भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता यानी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्माननीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश के एक अस्पृश्य परिवार में हुआ था। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का भी श्रेय दिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ तथ्य। उनकी जन्म तिथि थी 14 अप्रैल 1891। उनका जन्म स्थान था महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश। उनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 जब वो सिर्फ 65 साल की उम्र के थे। उनका समाधि स्थल था चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। उनके जो अन्य नाम थे उनमें से एक था बाबा साहेब अंबेडकर। उनकी राष्ट्रीयता थी भारतीय। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माता का नाम था भीमाबाई। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर। उनका विवाह उनके साथ हुआ 1906 में और उनकी पत्नी का निधन हुआ 1935 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक डिग्री थी मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और उनकी ग्रेजुएशन बैरिस्टर एट लॉ। उनको जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया वो थे बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। वे जिस सामाजिक संगठन का हिस्सा थे वो था बहिष्कृत हितकरणी सभा, समता सैनिक दल। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका वास्तविक सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से अंबेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और ये विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों को सूची बनाई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार भी थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, किंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके हैं। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।